दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है मंगलवार 29 सितंबर 2020 और आज के दिन बंगला एडिशन जादू बल्ब का रिलीज़ हो रहा है। ये देखिए, ये बंगला एडिशन जो है, ये मैं साफ़ कर देता हूँ थोड़ा। ये थोड़ा सा साफ़ नहीं हो रहा है। चलिए, ये देखिए बंगला एडिशन। दोस्तों मैं इस किताब सभी को रिकमेंड करता हूँ जो लोग बिल्कुल इस बिजनेस में नए आने वाले हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक गाइड की तरह काम करेगा। बिजनेस भी आपको सिखाएगा और एलईडी लाइन के बारे में भी आपको बताएगा। दोस्तों मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, आजकल जो लोग बिजनेस किट का धंधा कर रहे हैं ना, उससे थोड़ा बचने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों माल बनाने से सबसे इम्पोर्टेंट काम है माल को बेचना सीखना। और एक बात आप जान लीजिए, जो ड्राइवर वाला बल्ब है ना, उसको लेके जो लोग बिजनेस में उतरते हैं और जिन लोगों को बिजनेस किट के नाम पे ड्राइवर वाला किट और ये जो मशीन दिया जाता है, इसे बेचना आसान काम नहीं है। इसको ठीक से समझिए। यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड से आपका तुरंत मुकाबला होगा और बड़े बड़े ब्रांड जो हैं सो 2 साल की गारंटी, उनका सर्विस सेंटर, उनका लंबा चौड़ा नेटवर्क, सेल्स का नेटवर्क, उसके आगे हम लोग नहीं टिक पाते हैं। और सारा कंपटीशन जो है ये 9 वाट के बल्ब में ही है और बड़े ब्रांड जानते ही इस बात को। वे 9 वाट के बल्ब को कोशिश उनका ये रहता है कि कम से कम मुनाफे पे बेच दें, या तो मुनाफा ना भी आए तो भी बेच दें। उनका मेन मकसद वो होता है कि इसके सहारे वो जितने भी उनके बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कंसील्ड लाइट है और पैनल लाइट है, स्ट्रीट लाइट है और भी तरह तरह का वेपर लाइट है, ये उनको बेचना उनका मेन टारगेट रहता है। इसीलिए उनका सारा दिमाग सिर्फ कस्टमर को पकड़ने में रहता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ इस लाइन के सुपर हीरो को लेके चलिए। सबसे पहले किसी भी मशीन में पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसको ठीक से समझिएगा। मैं एक एंटरप्रेन्योर बोल रहा हूँ, मैं एमएसएमई हूँ और इस बिजनेस को काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ और देख रहा हूँ और मैंने सब चीज़ों को झेला है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, कभी भी पैसा लगाने के पहले ड्राइवर वाले बल्ब की तरफ मत जाइए, किसी मशीन की तरफ नहीं जाइए, कोई स्क्रू तक लेने की आवश्यकता नहीं है। बना बनाया माल लीजिए। और ये जो लो कॉस्ट वाला बल्ब जिसका मैं कल वीडियो डाला था ना, वहाँ से शुरुआत कीजिए। अगर आपके पास कम पूंजी है ना, तो 15.5 रुपया वाला रेट पकड़ के काम आगे बढ़ाइए। आप अगर 15.5 के रेट में माल खरीदेंगे, मान के चलिए 8 आना खर्च हो जाएगा माल मंगाने में, हो सकता है 1 रुपया लग जाए, आपके पास आते आते वो 16.5 पड़े। आप उसको 18 रुपया में छोटे छोटे दुकानदारों को देना चालू कीजिए। बड़े दुकानदार आपसे नहीं लेंगे 18 में, बड़े दुकानदार आपसे 16 में लेंगे। तो सबसे पहले जितने आपके आसपास के 100 किलोमीटर के परिधि में जितने भी छोटे छोटे व्यवसायी हैं, उनको पकड़िए, उनको ये माल बेचिए, 18 रुपया में दीजिए और बिल्कुल नगद दीजिएगा। मैं एक बात बोल रहा हूँ, 1 रुपया का उधार बिजनेस में कभी भी करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये उधार जो है ना, ये इस बिजनेस का कैंसर है। ये बिजनेस को बर्बाद कर देता है, आपके पूंजी को बर्बाद कर देता है। क्योंकि जब आप पैसा मांगने आएंगे, एक तो नो गारंटी का माल है, ये जो सस्ता वाला माल है, उस पर भी लोग बोलेगा 4 पीस आपका नए में नहीं जल रहा था। ऐसा होता नहीं है। नया माल जब तक जलता नहीं है, पैक नहीं होता है। लेकिन कई दुकानदार ऐसे होते हैं, अच्छे लोग भरे पड़े हैं, लेकिन कुछ गलत लोग भी शामिल हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। वो लोग क्या करते हैं कि इसको कस्टमर को बेचते हैं और जब कंप्लेन आता है तो वो क्या करते हैं कि कस्टमर को तो पैसा लेके बदलते हैं और आपसे बिना पैसे के बदलवाने की कोशिश करते हैं और आपका पूंजी वहाँ टूटेगा। कुल मिला के ये जो मैं माल आपको देता हूँ, भेजवाता हूँ, ये फ्रेश होता है। ये कोई रिपेयर्ड बल्ब नहीं होता है जो आजकल के लोग ठग रहे हैं एक दूसरे को, और लोगों को तो ठग ही रहे हैं, सरकार का टैक्स का धड़ल्ले से चोरी कर रहे हैं। दोस्तों मैंने अपनी कलम को तलवार है, मेरा कलम जो है ना वही मेरा तलवार है, क्योंकि मैं कलम का पुजारी हूँ।
लिखना पढ़ना हम लोग का तो पेशा ही रहा है, और मैं आज किताब लिख रहा हूँ, और मैं इस कलम की ताकत से जितने भी टैक्स के चोरी करने वाले लोग हैं ना, इनको एक ना एक दिन सरकार के सामने सुपुर्द कर दूंगा। वो दिन आएगा, देखिएगा। गलत चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलता है। इन लोग को चाहिए कि कोई भी गलत काम, ऐसे ऐसे बिल मेरे पास आ रहे हैं ना जिसमें धड़ल्ले से बिजनेस किट लिखा हुआ है, 17,500 लिखा हुआ है, और जीएसटी के कॉलम में 0 लिखा हुआ है। वाह, मैंने देख के दिमाग खराब हो गया। मैं अलग से एक वीडियो करने वाला हूँ, बहुत जल्दी करने वाला हूँ। लोग चाहे जितना भी बौखलाएं, मुझे मतलब उसकी नहीं है। टैक्स की चोरी करने वाले सबसे बड़े गुनहगार होते हैं, क्योंकि टैक्स के पैसे का हक देश के एक एक जनता पे होता है। टैक्स के पैसे से विकास होता है। आज हमारा जीडीपी नीचे जा रहा है वायरस के चलते, जीएसटी कलेक्शन नीचे जा रहा है, और जो बिक रहा है धड़ल्ले से, ये जो है ना एलईडी लाइन, इसमें सबसे ज़्यादा तेजी आया हुआ है, क्योंकि अधिकतर लोग बेरोजगार हो गए हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से बिजनेस शुरू करें, अपना रोजी रोटी चलाएं, और इन लोगों को पकड़ने के लिए वे लोग कस्टमर केयर बना के रखे हुए हैं। क्या कस्टमर केयर है वो? कस्टमर का भी तो कोई केयर नहीं है। माल गलत दिया जाता है, घटिया माल दिया जाता है, कोई कंप्लेन नहीं सुना जाता है। लोगों के कई लोग मेरे सामने अपना मैसेज रिकॉर्ड कर कर के दिए जा रहे हैं। आप लोगों के साथ भी अलग कुछ गलत हुआ है तो आप उसकी सूचना मेरे व्हाट्सएप पे दीजिए। मैं बिल्कुल इन सब बातों को इकट्ठा करके, जिस दिन सरकारी विभाग के लोग हमसे संपर्क करेंगे, मैं एक एक टैक्स चोरों का नाम उनके सामने रखूंगा और बिल्कुल सबूत उनको दूंगा। जितना सबूत मेरे पास आ रहा है सारे सबूत को दूंगा, ताकि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और सरकारी खजाने में इनसे पैसा वसूल करके जमा किया जाए, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है ना, उसमें थोड़ी बहुत मजबूती जरूर आएगी। इसीलिए दोस्तों, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, कोई मशीन लेने की शुरू में एकदम मत सोचिएगा। मशीन का पैसा जो है आपका डेड इन्वेस्टमेंट होगा। सबसे पहले रनिंग कैपिटल में पैसा लगाइए, जहां से वो पैसा आपका बिकेगा, सामान बिकेगा। आप ड्राइवर वाला बल्ब बना लीजिएगा, कंपटीशन इतना है कि आप उसको सामना नहीं कर पाइएगा। शुरुआत में ही आपको हतोत्साहित हो जाइएगा कि आप ये जो लो कॉस्ट का बल्ब है, फ्रेश बल्ब, कोई किसी से रिपेयर्ड बल्ब लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस बल्ब को बनाने की बिल्कुल मत सोचिएगा। बनाने जाइएगा तो पता चलेगा कि कंप्लेन है, एमसीपीसी में कंप्लेन है, तो वो आपका पूंजी टूटेगा और लेबर कॉस्ट जितना गिरेगा उससे कम खर्चा में बना बनाया बल्ब, और एक एक बल्ब चालू होगा। नया में एक भी बल्ब खराब नहीं निकलेगा, एक एक पीस, क्योंकि जब वो बल्ब बनता है ना तो एक बार चेक होता है, और जब पैकिंग होने वाला होता है तो फिर एक बार क्रॉस चेक होता है। तो डबल चेक के बाद, और उसके बाद भी अगर नहीं जले तो एक ही कारण होगा कि कोई तार जरूर छूट गया होगा बीटा एमसीपीसीबी का। यही मेरे को आज तक मिला। नए बल्ब में आज तक मेरे को कंप्लेन नहीं मिला है। इसीलिए इस बल्ब से काम की शुरुआत कीजिए। अगर आपके पास बहुत कम पूंजी है तो 1000 पीस 15.5 रुपये के रेट में मंगा के काम स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए लॉस क्या होगा कि आपको पैकिंग भी लग जाएगा, ऑटो भी लग जाएगा, सब कुछ लग जाएगा, तो इसलिए 1 रुपया तक खर्चा आपका गिर जाएगा। लेकिन अगर आपको होलसेल करना है तो आपको 5000 पीस में मिनिमम जाना चाहिए, मेरा आपको एडवाइस है। और तब आपके हाथ में क्या रेट आएगा? 14.5 रुपया का रेट आएगा। 14.5 का रेट में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि खर्चा भी कम जाएगा, पैकिंग फ्री है वहाँ पे। सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है पैकिंग चार्ज, क्योंकि हर 200 पीस के कार्टून पे लगभग 100 रुपया पैकिंग लग जाता है। 80 रुपया तो पैकिंग का कार्टून का चार्ज है, अब प्लस उस पर 18% जीएसटी आ जाएगा, तो मान के चलिए राउंड अबाउट 100 रुपीज़ पर कार्टून पैकिंग में चला जाएगा। ये पूरा पैसा आपको बच जाता है जब आप 5000 पीस की ऑर्डर करते हैं। वहाँ पे सिर्फ एक 250 रुपया प्लस उस पर जो 12% का जीएसटी है वो लगेगा, यानी कुल मिला के 300 के लगभग का खाली एक लगेगा, और वो सिर्फ एक बिल में एक ही बार लगेगा। और इसके बाद वाले अगर आप बड़े पैमाने पे जाते हैं तो 10,000 पीस की क्वांटिटी मंगाइए, 14.5 के जगह 14 रुपये का रेट आएगा। कोई पैकिंग चार्ज वहाँ भी नहीं लगेगा, ना कोई ऑटो चार्ज लगेगा। तो सबसे बड़ा चीज़ है, काम की शुरुआत
हमेशा जब भी करने की सोचें, कितने भी लोग गुमराह करें कि ये किट ले लो, ये बिजनेस किट ले लो, वो कुल मिला के आप एक्सपीरियंस आपको यही होगा। जब वो ड्राइवर वाला बल्ब बना के आप दुकान में जाएंगे, आपको रेट मिलना मुश्किल होगा, गारंटी आपसे दुकानदार मांगेंगे। गारंटी पीरियड में तो छोड़ दीजिए, 2 महीने में लोगों को कंप्लेन आता है। जो ये लोग ड्राइवर देते हैं ना, ये एचपीएफ के नाम पे एलपीएफ देते हैं, लो पावर फैक्टर का ड्राइवर देते हैं। एचपीएफ हो गया हाई पावर फैक्टर। तो जब ये घटिया ड्राइवर आपको मिलता है तो 2 महीना भी नहीं सक्सेस होता है, कंप्लेन आ जाता है। और कंप्लेन जो भी आता है वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन के चलते आता है। अब वो आएगा, उसको एचपीएफ थोड़ा बहुत संभाल लेता है। एचपीएफ में इसीलिए कंप्लेन का संख्या कम होता है। मैं कभी नहीं बोलूँगा आपको कि इतने साल की गारंटी दे सकते हैं। ये बोलने वाले तो सबसे बड़े ठग हैं, जो आपको ये समझाते हैं कि इस ड्राइवर में आप 2 साल की गारंटी दे सकते हैं। जरा उनसे पूछिए, 2 साल की गारंटी देने की बात वो आपको कहते हैं, क्यों नहीं वो पीछे से 3 साल की गारंटी देते हैं? सबसे पहले उनसे इस बात का सवाल कीजिए, क्योंकि अगर सामान में इतना ही दम है तो 3 साल की गारंटी वो दें। क्योंकि माल बनाने से लेके बेचने तक में साल भर का समय तो लग भी सकता है ना, माल की वापसी और वापस से इंपोर्टर तक माल आने में। इसीलिए जो भी व्यक्ति आपको बोलता है ना कि इस ड्राइवर में आप 2 साल की या 1 साल की गारंटी दे सकते हैं, ये सब आपको ठगने का काम किया जाता है। आप उनके विश्वास में आके चल देते हैं, माल मंगा लेते हैं और उसके बाद पूंजी आपका टूटता है। मेरा भी बहुत रुपया इस चक्कर में टूटा है, मैं भी बहुत गंवा के सीखा हूँ इस लाइन को। इसीलिए मैं चाहता हूँ जो भी युवा एंटरप्रेन्योर हैं, जो इस लाइन में आना चाहते हैं, आइए, लाइन बहुत अच्छा है। गंदे लोगों से बचिए, जो ठग हैं उनसे बचिए, जो सरकारी खजाना को लूट रहे हैं टैक्स की चोरी करके, उनको सरकार के सामने लाने में मेरी मदद कीजिए। हम लोग सब मिलके ऐसे लोगों को एक ना एक दिन सरकार के सामने पेश करेंगे। और ये लोग जितने भी पैसा चुराए हैं, इन लोग असल में जो भी पैसा लिए हैं ना, वो बैंक अकाउंट में लिए हैं। और बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जब मांगेंगे ना बैंकर से, तो बैंक पूरा प्रिंट आउट कंप्यूटर से दे देंगे और तब पता चलेगा कितना करोड़ आया और इस कितने करोड़ के ऊपर में कितना टैक्स जमा हुआ है। वहीं से पकड़ा जाएंगे ये सारे लोग, और सारे लोग तब भाग नहीं सकेंगे, क्योंकि बैंक के अकाउंट में इनका टोटल KYC है, यानी नो योर कस्टमर, है ना। तो KYC इनका बैंक के पास दर्ज है, तो ये जाएंगे कहाँ? पकड़ाएंगे, निश्चित पकड़ाएंगे। तो इंतजार कीजिए, अच्छे समय का इंतजार कीजिए। इस लाइन को लोगों ने बर्बाद कर रखा है, एक एक लोग को ठग ठग के बर्बाद कर रखा है। लोग इतना कलप रहे हैं ना, मुझे कितना दुख होता है एक एक लोगों का कहानी सुनने के बाद, आप समझ नहीं सकते हैं। मेरे आंखों में आंसू आ जाता है। एक गरीब आदमी जो 15-20 हजार रुपया कैसे कैसे इकट्ठा करता है और ऐसे लोगों को भेजता है पैसा, और तब उनको जो सामान दिया जाता है, कम से कम सामान तो अच्छा देते। एक तो उनको गुमराह करता है लोग। शुरुआत में मशीन पकड़ा दिया, टिक्की फिटिंग मशीन, पंचिंग मशीन, स्क्रू ड्राइवर मशीन। अब बेचारा सामान बना रहा है, बनाने के बाद मार्केट में जा रहा है, और वहाँ असल कहानी तो वहीं से स्टार्ट होता है। जब दुकानदार उसके सामने देते हैं कि लीजिए, ये बड़ी ब्रांड का कोई एक बल्ब दिखाते, बोलते तो ये तो मेरे पास 55 रुपया में आता है, अब लीजिए। बेचारा तो बना के सब जोड़ जाड़ के सोचा था कि 60-65 में बेचेंगे, वहाँ पे बेचारा औंधे मुंह लौट के आता है। क्यों? क्योंकि उनको गलत रास्ते पे लगा दिया गया है। सही रास्ता क्या है? नेटवर्क बनाने का सबसे बड़ा मददगार जो है ना, ये लो कॉस्ट, जिसे मैंने सुपर हीरो का नाम दिया है ना, जिसका मैंने कल वीडियो बनाया था, वो बल्ब नेटवर्क बनाने में आपका मदद करता है। वो बल्ब जहाँ भी आप लेके जाएंगे, क्योंकि वो एक तो उसमें गारंटी नहीं है और कॉस्ट कम है, और कभी भी प्रॉफिट का परसेंटेज मेरे हिसाब से अगर चलिएगा तो 5% से बेसी मत रखिएगा। 5% सारा खर्चा आप जोड़ लीजिए, आप 2% एक्स्ट्रा जोड़िए जो आप ब्रांडिंग पे खर्च करने वाले हैं। चूंकि ये माल आपके यहाँ बन नहीं रहा है तो फैक्ट्री का कोई खर्चा आपको जोड़ना नहीं है, और जो आपका लागत लगा है वो सारा, और जो उसके पीछे खर्च हुआ ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टर जो लिया, और जो आपको ऑटो ये सब लगा है, पैकिंग में लगा है, अगर आप 1000 में जा रहे हैं तो पैकिंग में भी लग रहा है, ये सब चीज़ को जोड़ने के बाद 5% नेट प्रॉफिट लेके चलिए, आपका पैसा हाथों हाथ छूटेगा। इसकी मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ
काम की शुरुआत इस काम से कीजिए। पहले नेटवर्क बनाइए और जब अच्छा खासा नेटवर्क बन जाए ना, तब जाके अपने ब्रांड की तरफ आइए। उस समय जाके ये टिक्की फिटिंग मशीन, और जो मशीन जिसको बोलता है ना लोग, मशीन नाम का तो चीज़ नहीं है, बिजली तो इसमें आते है, टूल इसको कहा जाए। चलिए कोई बात नहीं, बातें करेंगे, बहुत बातें हो जाएंगी। एक बार इन किताबों को मंगा के ज़रूर पढ़िए। आज बांग्ला लैंग्वेज रिलीज़ हुआ है और मैं पूरी कोशिश के साथ लगा हुआ हूँ इसी शुक्रवार को तमिल भाषा में भी इस किताब को प्रकाशित कर दूं, ताकि मेरे जो तमिल भाई हैं उन लोग भी पढ़ सकें और इस बिजनेस को बढ़िया से समझ सकें। और उसके बाद अगला जो मंगलवार आएगा, आज मंगलवार है, ठीक अगले मंगलवार को गुजराती लैंग्वेज रिलीज होगा। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, 12 बजे रात तक काम करता हूँ और सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ के फिर लग जाता हूँ। मैं बिल्कुल, आज वो दिन मुझे याद आ रहा है जब मैं IAS की तैयारी किया करता था। मैं 20-20 घंटा पढ़ता था। और चलिए, बातें बहुत हैं, आप इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। देख रहा हूँ 15 मिनट से 16 मिनट हो रहा है। तो दोस्तों, मेरी बातों को गंभीरतापूर्वक लीजिएगा। इस लाइन में अपना पैसा बहुत सोच समझ के डालिएगा, क्योंकि पैसा आपका मट्टी नहीं हो, आपका मेहनत बर्बाद नहीं हो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है थोड़ा गैप हो जाए अगले वीडियो में, क्योंकि जल्दी जल्दी सब लैंग्वेज को प्रकाशित करना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।